कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है और इसका क्या क्या काम है। गैस्ट्रिक जूस इज डाइजेस्टिव फ्लूइड, कहाँ है, स्टमक में, प्रोड्यूस बाय द स्टमक्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है, स्टमक में। इसका कंपोजिशन क्या है गैस्ट्रिक जूस का, ये है, इससे पहली चीज मेन जो कंपोनेंट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सिक्रेट होता है स्टमक में, क्रिएट करता है एसिडिक इन्वायरमेंट। एसिड है तो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। एसिडिक इन्वायरमेंट का pH 1.5 से लेकर 3.5 तक बना देता है। 1 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है, 7 से ऊपर होता है बेसिक, 7 है न्यूट्रल। 7 से 1 के साथ जितना जाएंगे हम उतना ही pH कम होता चला जाएगा और एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है एसिडिक इन्वायरमेंट बाई विच पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। एंड पेप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है पेप्सिन। HCl प्रोवाइड ए होस्टाइल इन्वायरमेंट फॉर पैथोजन। पैथोजन मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी चले गए हैं फूड के साथ उन्हें ख़त्म करने का काम भी HCl कर देता है। उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है जिससे वो वहाँ पर ख़त्म हो जाए। HCl सिक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल। HCl पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल इन द स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग में चीफ सेल है वो सिक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन एंजाइम। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन बाय द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक। स्टमक में है एसिडिक इन्वायरमेंट क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में और पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड। इसके अलावा वहाँ पर म्यूकस सिक्रेट होता है। म्यूकस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पर HCl है। HCl तो सब कुछ खत्म कर देगा, तो अंदर की लाइनिंग तो बहुत सॉफ्ट है, अगर HCl की कॉन्टैक्ट में आ गए तो वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए अंदर की जो लाइनिंग है स्टमक की उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर म्यूकस सिक्रेट होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कोरोसिव इफेक्ट है, काटने वाला इफेक्ट है, उससे बचाता है म्यूकस। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम का जो इफेक्ट है उससे बचाता है अंदर की लाइनिंग को। म्यूकस सिक्रेटेड बाय द गोबलेट सेल। म्यूकस कहाँ सिक्रेट होता है, गोबलेट सेल से। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होता है पैराइटल सेल में, ये भी स्टमक में ही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कार्बोनेट। इलेक्ट्रोलाइट का रोल है, ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस एंड कंट्रीब्यूट टू द एसिडिटी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। इसके अलावा वाटर सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वाटर एक्ट्स एज ए सोलवेंट, ये डिजोल्व करता है जो भी हम खाते पीते हैं उसे डिजोल्व करने का काम करता है वाटर, जिससे कि वो डाइजेशन ईजी हो जाए। फंक्शन क्या है गैस्ट्रिक जूस के, फंक्शन तो पहले प्रोटीन डाइजेशन हो गया क्योंकि इसने जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है उसे कन्वर्ट किया है एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम भी यही होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इसेंशियल ज़रूरत है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करेगा, जिससे कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। HCl किल मैनी बैक्टीरिया एंड पैथोजन इंजेस्टेड विद फूड। फूड के साथ अगर हमने कुछ खा लिया है, चला गया है खाने में, तो उसे मारने का काम भी ये करता है हाइड्रोक्लोरिक। इतना एसिडिक इन्वायरमेंट में कुछ बचता ही नहीं है, तो हमारी प्रोटेक्शन होगी किससे, इन्फेक्शन से। फैसिलिटेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि इसेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो भी हम विटामिन जा रहा है फूड के साथ, अगर उसका एब्जॉर्प्शन ना हो तो फिर सब चीज़ बेकार है। तो कुछ चीज़ें उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है विटामिन के में, तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में जो कि होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। म्यूकस जो बनता है वो प्रोटेक्ट करता है अंदर की जो सॉफ्ट लाइनिंग है उसे, सील्ड प्रोवाइड करता है अंदर की इनर लाइनिंग को, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। लिक्विफिकेशन ऑफ द फूड। वाटर हेल्प करता है लिक्विफिकेशन ऑफ फूड। स्टमक में जब फूड चला जाता है तो उसे कहते हैं काइम, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना लगता है, जिससे कि डाइजेशन ईजी हो जाता है। फैसिलिटेटिंग द मिक्सिंग विद द डाइजेस्टिव एंजाइम
एंड ईजी मूवमेंट थ्रू ट्रैक्ट, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ईजिली वो मूव कर सके, इसलिए ज़रूरत है वाटर की भी, और वाटर ही उसे कन्वर्ट करेगा। मतलब पहले हम जो फूड खा रहे हैं वो सॉलिड खा रहे हैं या कुछ भी सेमी सॉलिड खा रहे हैं या लिक्विड भी खा रहे हैं, तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि जिससे वो आसानी से आगे बढ़े और उसका डाइजेशन ईजी हो, तो उसके उसमें रोल प्ले करता है वाटर।